नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक शेखर में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत यानी आज का जो विषय है वो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और इसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं डे 3 यानी तीसरा दिन। इसके पहले हमने डे 1 और डे 2 की सीरीज लॉन्च कर दी है और उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। आज का जो डे 3 सीरीज है इसके अंतर्गत हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंतर्गत जो डे 3 है यानी तीसरा दिन जो है उसके अंतर्गत हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसे वाक्य जो किससे संबंध रखते हैं, जिसके अंतर्गत आप किसी को उपदेश देते हो, किसी को मार्गदर्शन करते हो या किसी को आप क्या करते हो, निर्देश देते हो। तो ऐसी परिस्थिति में आप जिन वाक्यों का प्रयोग करते हो उन वाक्यों को सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी में देखेंगे क्या बोलते हैं, बाद में उनका हिंदी में अर्थ क्या होता है और उनका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, जैसे इत्यादि मुद्दों के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करने वाले हैं इस वीडियो सेशन के अंतर्गत। तो आज का जो सेशन रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड रहेगा, संबंधित रहेगा। सारे जो वाक्यांश है, जो भी सेंटेंस है, वो सभी वाक्यांश आपके लिए उपयोगी है और इन वाक्यों को अगर आप बोलते हैं तो डेफिनेटली आपको आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग कैपेबिलिटी है, जो अंग्रेजी बोलने की क्षमता है, वो जरूर इंप्रूव करेगी, जरूर उसके अंतर्गत सुधार होने वाला है। तो वीडियो सेशन जानकारी शुरू करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हमेशा की तरह गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को आपको क्या करना है, ऑन कर लेना है, ताकि सतत आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। और जानकारी अच्छी लगेगी तो आपको जानकारी पे लाइक करना है, कमेंट करना है और जानकारी को अपने मित्रों में शेयर भी करना है। तो चलिए प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंतर्गत डे 3 की बात कर रहे हैं और डे 3 में हम लोग बात करने वाले हैं उपदेश देते समय, मार्गदर्शन करते समय अथवा निर्देश देते समय कौन से वाक्यांश या सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, जो पहला वाक्यांश है, लव योर पेरेंट्स। ध्यान दीजिए, हमेशा आपको कोई ना कोई ऐसे मार्गदर्शन देता ही है, उपदेश देता है कि लव योर पेरेंट्स, यानी आपको कोई बता रहा है। तो लव योर पेरेंट्स का मतलब क्या है? देखिए, आप किसी को भी बोल सकते हो कि लव योर पेरेंट्स, किसी को सजेशन दे सकते हो, सुझाव दे सकते हो या मार्गदर्शन दे सकते हो कि लव योर पेरेंट्स। तो इसका मतलब क्या है? अपने माता पिता से प्रेम करो या प्यार करो। आप किसी को भी ऐसे वाक्य का उपयोग करके किसी को भी ऐसा मार्गदर्शन कर सकते हो। बहुत ही आसान है, लव योर पेरेंट्स। तो इसके अंतर्गत होगा अपने माता पिता से प्रेम करो। अब दूसरा एक वाक्य देखेंगे जिसमें लिखा है ओबे देम। देखिए, ऐसे वाक्य आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी आते हैं, जिसका इंग्लिश के पेपर में आपको ऐसे वाक्य दिए गए होते हैं और आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना होता है। तो ओबे देम का मतलब क्या होता है? आप किसी को बोल रहे हो ओबे देम, इसका मतलब उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब वाक्य सेंटेंस है, ओबे देम। ठीक है, तो उनकी आज्ञा का पालन करो। अब यहीं पे आप एक चीज और कर सकते हो, आप देम की जगह क्या कर सकते हो, ओबे पेरेंट्स, ओबे और पेरेंट्स। ठीक है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। ऐसे आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला जो मैं बताऊंगा आपको, अगला जो सेंटेंस है वो जरा देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। देखिए, रेगुलर, ये सारे सेंटेंस आपको रेगुलर मिलेंगे। तीसरा नंबर का सेंटेंस जो मैं आपको बात करूंगा, इसके पहले दो सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है, तो नंबर ध्यान में रखिए। जैसे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ध्यान देखिए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब इसका मतलब क्या है? गुरुजनों का आदर करो। मतलब अपने से जो बड़े हैं उनका क्या करना है? आपको आदर करना है, उनका क्या करना है? आपको सम्मान करना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वाक्य आपको मिलेंगे जो डे टू डे लाइफ में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद देखिए चौथा वाक्य का बताऊं, स्पीक पोलाइटली। इसका मतलब क्या है? स्पीक पोलाइटली का मतलब होता है नम्रता पूर्वक बोलो। मतलब आप जो बोल रहे हो उसमें किसी प्रकार का कठोरता मत लाओ, पोलाइटली बोलो, नम्रता पूर्वक बोलो, उसके अंदर नम्रतापन दिखाई देना चाहिए। तो ऐसा भी आप बोल सकते हो, स्पीक पोलाइटली। चौथा नंबर का जो वाक्य है, स्पीक पोलाइटली यानी नम्रता पूर्वक बोलो। इसी प्रकार एक और वाक्य जरा देखिए, जो 5वां नंबर का वाक्य है, देखिए, स्पीक क्लियरली। आप किसी को बोल सकते हो, मतलब आपको बोलना है कि स्पीक
क्लियरली, इसका मतलब होता है स्पष्टता पूर्वक बोलो, यानी आप जो बोलो तो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आप बोलते हैं ना क्लियर बोलो, तो इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में क्या बोलोगे, स्पीक क्लियरली, यानी स्पष्टता पूर्वक बोलो। इसका मतलब क्या है कि आप क्या बता रहे हो, स्पष्ट बोलने के लिए बोल रहे हो, क्लियर बोलने के लिए बोल रहे हो, यानी आप जो बोल रहे हो वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये 5वें नंबर का आपको मैंने बताया। अभी हम आगे दो और वाक्यांश के बारे में बात करते हैं। अभी 6वां नंबर का वाक्य के बारे में बात करते हैं। तो देखिए 6वां नंबर का वाक्य क्या है, वो भी जरा ध्यान दीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए 6वां नंबर के वाक्य को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए, हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हैव फेथ इन गॉड का मतलब ईश्वर में विश्वास रखो, ईश्वर में क्या रखो, विश्वास रखो। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, बोलते हैं ना ईश्वर में विश्वास रखो, तो उसका मतलब होता है हैव फेथ इन गॉड। इसके बाद 7वें नंबर का देखिए, स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, क्या बोलोगे, स्पीक द ट्रुथ। इसका मतलब क्या होता है, स्पीक द ट्रुथ का मतलब क्या है, सच बोलो। आपको क्या कह सकते हो सामने वाले को, अगर आपको बोलना है कि सच बोलो, तो इसका मतलब होता है स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 7 सेंटेंस मैंने आपको बता दी है। अब हम 8वें की तरफ मूव करेंगे, 8वें की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 8वें की तरफ देख लेते हैं, 8वां क्या सेंटेंस कहता है। देखिए ध्यान पूर्वक देखिए आप सभी लोग, देखिए 8वां जो सेंटेंस कहता है वो ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। इसका मतलब क्या होता है, कभी झूठ मत बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो। इसका मतलब ये हो गया। तो अगर आपको किसी को बोलना है कि झूठ मत बोलो, तो आप क्या बोलने वाले हो, कौन से वाक्य का उपयोग करने वाले हो, नेवर टेल अ लाई, यानी कभी भी झूठ मत बोलो। ठीक है, इसी प्रकार 9वां सेंटेंस, डोंट वरी, डोंट वरी का मतलब अगर आपको किसी को बोलना है कि चिंता मत करो, टेंशन मत लो, तो ऐसे परिस्थिति में आप डोंट वरी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब होता है चिंता मत करो, डोंट वरी, वरी का मतलब होता है चिंता मत करो। तो ऐसे वाक्य भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको किसी को बताना है टेंशन मत लो, चिंता मत करो, तो डोंट वरी बोलिए आप। ठीक है, इसी प्रकार 10वां नंबर का देखिए, 8वां नंबर हमारा हो गया, 9वां नंबर हो गया। 8वां नंबर क्या था, नेवर टेल अ लाई। 9वां नंबर क्या है, डोंट वरी। 10वां नंबर जरा देख लेते हैं, डोंट फियर, डोंट फियर का मतलब डरो मत, घबराओ मत। डोंट फियर का मतलब क्या हुआ, डरो मत, घबराओ मत। तो आपको मैंने यहाँ पे 3 और वाक्य ऐड कर दिए, 8वां नंबर का, 9वां नंबर का और 10वां नंबर का। अभी हम लोग क्या करेंगे, 11वां नंबर की तरफ देखेंगे। 11वां नंबर का सेंटेंस कैसा है, उसके अंतर्गत हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो देख लीजिए बच्चों। देखिए जो 11वां नंबर का सेंटेंस है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी जरा देख लीजिए। देखिए डोंट प्ले ऑन दी रोड, देखिए क्या बोला है, डोंट प्ले ऑन दी रोड। इसका मतलब सड़क पर मत खेलो। ऐसे भी सड़क पर मत खेलो को आप थोड़ा इसको चेंज भी कर सकते हो, डोंट रन ऑन द रोड। अगर ऐसा बोलोगे तो सड़क पर मत दौड़ो, ऐसा भी बोल सकते हो। मतलब प्ले और यहाँ पे रोड, मतलब वर्ब बदल बदल के भी आप वाक्य बना सकते हो। अगर एक वाक्य आपको समझ में आ गया तो आप उस वाक्य को अलग अलग परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डोंट प्ले ऑन द रोड लिखा है, तो डोंट रन ऑन द रोड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11वां नंबर का वाक्य। अब हम लोग देखते हैं 12वां नंबर का, डोंट बोर्ड अ मूविंग बस। बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट बोर्ड अ मूविंग बस। इसका मतलब होता है चलती बस में मत चढ़ो। लिखा रहता है ना, बस चल रही है तो चढ़ो मत, आप गिर सकते हो, चोट आ सकती है। तो ऐसे समय में ये वाक्य आप किसी को बोल सकते हो। अगर कोई बस पे चलते हुए बस पे चढ़ रहा है तो आप क्या बोल सकते हो, डोंट बोर्ड अ मूविंग बस, डोंट बोर्ड अ मूविंग बस। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12वां नंबर का सेंटेंस। अब हम आते हैं 13वें नंबर के सेंटेंस में, स्टैंड इन अ क्यू। देखो स्टैंड इन अ क्यू, इसका मतलब क्या होता है, ये भी आपने देखा हो, कतार में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो। अगर आपको किसी को बोलना है कतार में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो, तो आप क्या बोलोगे, स्टैंड इन अ क्यू। ठीक है, ऐसे वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी प्रकार और हम 1-2 वाक्य देखते हैं। अभी आपको मैंने 11वां नंबर का वाक्य बताया, 11वें नंबर के वाक्य में क्या बताया जरा देख लीजिए अच्छे से। 11वें नंबर का वाक्य था डोंट प्ले ऑन द रोड, उसका मतलब होता है सड़क पर मत खेलो। 12वां नंबर का क्या है, डोंट बोर्ड मूविंग बस, मतलब चलती बस में मत चढ़ो। स्टैंड इन अ क्यू, इसका मतलब है कतार में खड़े रहो। ठीक है,
अब मैं आगे के एक वाक्य दो वाक्य और बता देता हूँ आपको, देख लीजिए। 14वां नंबर का वाक्य देख लेते हैं। देखिए आगे हम लोग 14वां नंबर के वाक्य पे आखिरी सेगमेंट पे आ गए हैं हम लोग। देखिए 14वां नंबर का वाक्य क्या लिखा है, डोंट, ध्यान दीजिए यहाँ पे, डोंट जंप द क्यू। मतलब क्या होता है, डोंट जंप द क्यू का मतलब कतार मत तोड़ो, लाइन मत तोड़ो, ऐसा वाक्य है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये सारे वाक्य अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो ये आपके जितने भी वाक्य है डे टू डे लाइफ का मतलब होता है रोजमर्रा के जीवन में ऐसे वाक्य का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इन सेंटेंस का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने के बाद इनको दूसरी दूसरी परिस्थिति में भी आप इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो इंग्लिश है, अंग्रेजी है, जो इम्प्रूव करने वाली है, उसके अंतर्गत क्या होने वाला है, सुधार होने वाला है। तो बच्चों आज के सेशन के अंतर्गत मैंने ऐसे आपको 14 या 14 ऐसे सेंटेंसेस बताए या वाक्य बताए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा के जीवन में ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल आप लोग करते आते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे वाक्यों को प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करने के बाद डेफिनेटली आप अगर उनको बोलते हो तो धीरे धीरे ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आप बोलना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी जो सीरीज थी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंतर्गत, आज की जो सीरीज थी वो डे 3 की सीरीज थी। इसके पहले हमने डे 1 और डे 2 की सीरीज निकाल दिया है। ऐसे कई सारी सीरीज धीरे धीरे आएगी। आप सीरीज देखते जाइए, उनमें जो वाक्य है उनको पढ़िए और उनका इस्तेमाल करना सीखिए। अगर आपको समझ में आता है तो इस्तेमाल कीजिए और बोलने का प्रयत्न कीजिए। घबराना नहीं है, आपको बोलने का प्रयत्न करना है। तो आने वाले कुछ समय में हम डे 4 की भी सीरीज निकालने वाले हैं। उसके अंतर्गत भी आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। लेकिन सेशन समाप्त करने के पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जानकारी शेयर कीजिएगा। तो बच्चों आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा, फिर अगले जानकारी में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।